भारतीय इतिहास में अन्य विधाओं के समकक्ष संगीत के घरानों का भी विकास हुआ और हमें भारत में अलग अलग घरानों का प्रचलन देखने को मिला। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख घरानों को जानेंगे, समझेंगे और उनके विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति PCS यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग की हाईलाइट्स क्या रहेगी आज की। तो आज यह सभी विषय हम लोग की क्लास में रहेंगे। सबसे पहले भारत में घराना व्यवस्था किस प्रकार से विकसित हुई पढ़ेंगे, फिर सीधा चलेंगे उत्तर प्रदेश के घरानों की तरफ, जहां हमें ये सभी घराने पढ़ने समझने होंगे। लेकिन इन सभी घरानों को पढ़ने समझने से पहले यह ज़रूरी है कि हम हमारे आज के संभावित प्रश्न पर नज़र डाल लें। तो यह संभावना है कि आगे इस प्रकार का एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, हम लोग हर क्लास में अलग अलग प्रश्नों को देखते हैं, या वे प्रश्न पहले आ चुके होते हैं या फिर उनके आने की संभावना होती है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में संगीत के प्रमुख घरानों का उल्लेख करते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संगीत के घराने हैं। ये बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। यदि आप इस बात को जान लेते हैं तो उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। हर घराने के कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं हमारे आज की क्लास को। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं घराना प्रथा किस प्रकार से विकसित हुई। यदि हम घराना प्रथा को समझें तो यह हिंदुस्तानी संगीत का एक महत्वपूर्ण अवयव है। हम लोग जनरली देखते हैं कि भारत में जो संगीत व्यवस्था है इनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहली व्यवस्था जो हम लोग देखते हैं उसको हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है, वहीं जो दूसरा संगीत है उसको कर्नाटक कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही शास्त्रीय संगीत के महत्वपूर्ण अंग हैं। हालांकि इनकी जो विशेषताएं हैं वह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। एक में दक्षिण भारत की खास विशेषताएं देखने को मिलती हैं, वहीं एक में उत्तर भारत की खास विशेषताएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार इसको दो भागों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इसमें क्या बता रहे हैं कि घराना एक विशेष संगीत शैली है। विशेष क्यों है? क्योंकि यह एक ही क्षेत्र से संबंधित होगी। ऐसा नहीं होगा कि बाकी जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी विशेषता भी टकराए, नहीं। एक अलग गुरु होंगे और वे एक गुरु एक अलग स्थान संबंधित होंगे और उन्होंने अपनी एक विशेष शैली को विकसित किया और अपने शिष्यों तक पहुंचाया। तो इसलिए बताते हैं कि यह जो शैली होती है यह मुख्य रूप से गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होती है। यानी कि जो गुरु होते हैं उनके वे अपने शिष्य को उन सभी संगीतों का ज्ञान प्रदान करते हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि संगीत के जो घराने होते हैं उनमें संगीतज्ञ, नर्तक या नर्तंगना आपस में गुरुकुल परंपरा के आधार पर ही जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग होंगे किसी एक विशेष घराने संबंधित तो गुरुकुल परंपरा के अनुरूप वे एक दूसरे को जानते हैं। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि घराना संगीतज्ञ और नर्तक या नर्तंगी की संगीत के संबंध में विचारधारा निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये जो घराना होता है ये क्या बताएगा, चाहे इसका अपना कोई संगीतज्ञ हो। ठीक है, जनरली हम लोग संगीत के घराने पढ़ रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन संगीत के घरानों में जनरली कहीं कहीं आपको नर्तक और नर्तंगना भी देखने को मिलेगी। यानी कि कुछ ऐसे घराने भी थे जहाँ पर संगीत का प्रचलन था, लेकिन संगीत के साथ ही वहाँ पर नृत्य का भी प्रचलन था। तो ठीक इसी प्रकार ये बता रहे हैं कि जो एक अलग घराना वे अपनी खास विशेषताओं को सभी को प्रस्तुत करेगा और एक अलग विचारधारा से आप लोग को रूबरू कराएगा। बात सभी को क्लियर है। आगे साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि उनके द्वारा संगीत व नृत्य की समझ, प्रदर्शन और शिक्षा को प्रभावित भी करता है। ठीक है, तो एक अलग घराना, अलग चीज़ें और साथ साथ चीज़ें जो होंगी वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती हुई चलेंगी। बात सभी को क्लियर हो गई है। तो यह प्रकार जो था, इस प्रकार से ही भारत में घराने का विकास हुआ और साथ ही जो अलग अलग गुरु हुए उन सभी अलग अलग गुरुओं ने क्या किया कि अलग अलग शैली विकास की और ये अलग अलग स्थानों पर विकसित हुई। ठीक है, तो यह इसकी खास और महत्वपूर्ण विशेषता है घराना प्रथा की। अब हम लोग को क्या देखना है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से घराने हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं और उनकी क्या खास विशेषताएं। जैसे कि पहली बात अगर हम लोग करें तो आगरा घराने की बात करते हैं। ठीक है, आगरा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थान है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये बात हम लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं अपने अलग अलग क्लासेस में। लेकिन अब यहाँ पे जो संगीत का घराना विकसित हुआ वह क्या बताता है, तो कहते हैं कि भाई ये जो घराना था ये खासतौर पर मुगल काल में विकसित हुआ। यानी कि जब हम देखते हैं कि आगरा मुगलों की राजधानी बनी, उन्होंने यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य किए और अलग अलग कलाकारों को उन्होंने प्रश्रय दिया, तो इसी दौरान यहाँ पर आगरा घराने का विकास हुआ। यानी कि जो संगीतकार मुगल दरबार में रहते थे उन्होंने ही इसको विकास किया।
आगे यहाँ पर यह बताते हैं कि संगीतज्ञ हाजी सुजान खान को इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आपको नोट डाउन करना है, बहुत ब्रीफ नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। हर एक घराने का अपना अलग एक संस्थापक होगा, यानी कि बताते हैं कि आगरा घराना जो था इसकी स्थापना किसने की थी? हाजी सुजान खान ने स्थापना की थी। ठीक, और बताते हैं कि इनके द्वारा किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण ही बादशाह अकबर ने इन्हें दीपक ज्योति की उपाधि से नवाजा था। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये आपके प्रीलिम्स के लिए, आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में यह फैक्ट कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है, तो जरूरी है कि ब्रीफली आपके पास यह नोट डाउन है। आगे यहाँ पर यह भी बताते हैं कि इसको सुधार की जरूरत पड़ी थी समय के अनुरूप, यानी कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा जटिल थी और लोग इसको सीख समझ नहीं पा रहे थे। तो बाद में बताते हैं कि फयाज खान नाम के एक संगीतकार हुए, उन्होंने 20वीं शताब्दी में इसको सुधारा और एक नया रूप प्रदान किया। ठीक, और इस वजह से इस घराने को क्या कहते हैं? रंगीला घराना कहते हैं। कौन है? फयाज खान। तो यह जो तस्वीर है आप लोग के सामने उन्हीं की है, इन्होंने ही इस पे कार्य करते हुए इसको सुधारा। इसमें यह बताते हैं कि इनके द्वारा सुधार जो किए गए थे उसी कारण इसमें पता लगता है कि बहुत सारे अनेक लोग जुड़ते चले गए बाद में। ठीक है, तो यह सभी जो लोग हैं यह इस घराने से संबंधित महत्वपूर्ण लोग हैं। बताते हैं कि ये जो घराना था इसमें खास तौर पर बंदिशों का प्रचलन था। ठीक है, यह क्या है? यह संगीत की एक खास कला होती है, बंदिशें गाई जाती हैं, तो बंदिशों का खास प्रचलन था आगरा में। साथ ही ख्याल गायन भी यहाँ पर चलता था। इसके अलावा ध्रुपद और धामर गायन की हमें व्यवस्था परंपरा देखने को यहाँ मिलती है। ठीक है, तो हर परंपरा में, हर एक घराने में आपको क्या देखने को मिलेगा? अपने अलग एक संस्थापक होगा, साथ ही उसका अपना एक अलग स्थान होगा। किसी के द्वारा तो उसका विकसित हो सकता है कि किया गया, उसको सुधारा गया हो, तो जनरली अलग अलग महत्वपूर्ण लोग आपको देखने को मिलेंगे और कुछ अलग ही परंपरा जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या परंपरा यहाँ चल रही है। ठीक है, बात सभी को क्लियर हो गई। तो महत्वपूर्ण जो गायक थे कौन थे? पंडित विश्वंकर दीन, फयाज खां, अता हुसैन खां, भास्कर बुवा वाखले इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो यह सभी लोगों के बारे में आपको पता होना जर्नली होना चाहिए। ठीक है ना, जर्नली आपको इनका आइडिया होना चाहिए। कुछ खास लोगों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि यदि आपको ज़रूरत पड़े आंसर में तो आप इनके बारे में बता सकें कि ये लोग इससे संबंधित थे। लेकिन जिसने संस्थापक जो था इसका, जिसने इसकी स्थापना की उसका नाम, और जिसने इसमें विकास किया, सुधार किया, उसका नाम ज़रूरी है कि ये तो आपको खास तौर पर पता होना ही चाहिए। आगे यहाँ पर और क्या कह रहे हैं कि इसी के साथ साथ एक दूसरी शाखा विकसित हुई। ठीक है, ये कब हुई? जब इसमें सुधारीकरण किया गया, इसका शुद्धिकरण किया गया। तो बताते हैं कि उसमें ठुमरी गायन की विशेष परंपरा थी। ठीक है, तो अब तक हम लोग जो देख रहे थे वह आगरा घराना मुख्य रूप से था, लेकिन बाद में जब इसमें परिवर्तन हुए तो ठुमरी गायन की इसमें एक खास परंपरा देखी गई जो प्रधान हो गई थी। आगे बताते हैं कि इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे जर्नली किसी भी रूप में यह पूछा जा सकता है, तो ज़रूरी है नोट डाउन कर लीजिए। आगे कह रहे हैं कि इसके प्रमुख प्रतिनिधियों में सादिक अली, मोहम्मद खां, फजल अली खां, करम अली खां आदि शामिल थे इसमें। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन हुए, तो परिवर्तन के साथ अलग अलग लोग जुड़े और अलग अलग विशेषताएं भी समय के अनुरूप देखी गई। इसी क्रम में आगरा घराना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इससे संबंधित सभी बातें और इसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए जो आपको मैंने अभी बता दिया। उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगरा हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, सांस्कृतिक स्थल के रूप में पढ़ा था, हम लोगों ने नृत्य में भी देखा, ठीक है, मेलों में भी देखा, तो अलग अलग समय आगरा चर्चाओं में रहा है। तो एक इसी प्रकार से वास्तुकला में जिस प्रकार विकास हुआ वैसे ही एक महत्वपूर्ण घराना हमें यहाँ देखने को मिल रहा है आगरा में। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं और हमारे अन्य घरानों को भी देख समझ जान लेते हैं। ठीक है, तो अगली बात हमें किसकी करनी है भाई? किराना घराना की करनी है। ठीक, एक महत्वपूर्ण घराना जिसका विकास भी उत्तर प्रदेश में हुआ। तो बताते हैं कि ख्याल गायकी में इस घराने की महत्वपूर्ण लोकप्रियता थी, यानी कि इस घराने में खास तौर पे ख्याल गाए जाते थे। तो ये कर लीजिए नोट डाउन। आगे बताते हैं कि इस घराने की जो शुरुआत थी किसने की थी? ध्रुपद गायक। ठीक है, ये अलग अलग गायकी की शैलियां हैं। तो ध्रुपद गायक एक गायक हुआ करते थे, उनका नाम था उस्ताद बंदे अली खां। इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि शुरुआत की जो परंपरा थी उसको लेकर के जो विशेषज्ञ हैं उनमें थोड़ा मतभेद है। जनरली क्या होता है कि कार्य तो ऊपर से एक ही हो रहा है, यानी कि एक ही शैली में कार्य चल रहा है, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि उस शैली के अलग अलग गुरु शुरुआत में होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं ना कि कोई किसी चैनल पे यूट्यूब पे पढ़ रहा है, कोई किसी यूट्यूब चैनल पढ़ रहा है, तो कोई किसी संस्थान को मानता है, कोई किसी संस्थान को, कोई किसी व्यक्ति को मानता है। तो यह भी कुछ ऐसा ही था, यानी कि शैली सेम थी पर गुरु अलग अलग हुए।
तो इस वजह से जो उनके शिष्य थे उन शिष्यों ने अपने अपने गुरुओं को तवज्जो दी और माना कि उनके द्वारा ही शुरुआत इसकी की गई थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें अलग अलग नाम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो दो जो खास लोग हैं वो चर्चा में रहते हैं, पहले उस्ताद बंदे अली खां हैं और दूसरे नायक गोपाल हैं। तो इन दोनों को ही माना जाता है, अलग अलग लोग मानते हैं। क्या कह रहे हैं कि किंतु इस घराने का जो दर्जा था, ठीक है, वो कब मिला इसको, यानी कि पहले परंपरा चल रही थी पर इसको घराना कब से माना जाने लगा। तो बताते हैं कि इसको घराना माना गया था उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद अब्दुल वाहिद खां के समय। ये दोनों कौन थे? तो बताते हैं कि भाई शामली में एक जगह है कैराना, तो कैराना से दोनों लोग थे। इन दोनों ने ही इस घराने को विकसित किया और इसको जब विकसित किया तो इसमें नई नई चीज़ों को शामिल करते हुए आगे बढ़ाया। ठीक, तो जो मेन क्रेडिट है, हालांकि बोलते हैं कि शुरुआत तो यहाँ से हुई, लेकिन ये घराना किसके समय बना था? इन दोनों लोगों के समय यह एक घराने के रूप में स्थापित हुआ था। तो यह बात भी आपको पता होनी चाहिए, एक ब्रीफ पॉइंट इसका भी बना लीजिए। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि किराना घराने की एक खास महिला थी जिनका नाम गंगूबाई हंगल था। बताते हैं कि इनका वर्ष 2009 में निधन हो गया। प्रमुख ये गायिका थी इसके अंदर। तो क्या कह रहे हैं कि वर्ष 2002 में इन्हें पद्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट, बस अब आगे आप समझदार हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, गंगूबाई हंगल। अब ये है कौन? दरअसल तो आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ उनकी। तो ये है गंगूबाई हंगल। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इस घराने में कुछ और संगीतकार भी थे। हर घराने में खास तौर पे दरअसल क्या होता है कि जब परंपरा चली आ रही होती है ना सालों से, तो उसमें एक चेन बन जाती है। अलग अलग समय अलग अलग लोग जुड़ते जाएंगे, उनका नाम प्रसिद्ध होता जाएगा और धीरे धीरे इसका विकास होता जाएगा। तो यह परंपरा तो चली आ रही, तो इसी प्रकार ये वे सभी लोग हैं जो इस मुख्य धारा से जुड़े हुए थे और इसके विकास में योगदान दे रहे थे। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आगे यहाँ पर क्या बता रहे हैं? बनारस घराना भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो बनारस घराने की कुछ खास बातें, जैसे कि बताते हैं कि इसकी शुरुआत में और इसकी स्थापना में राजा काशीराज, कहाँ के राजा? वाराणसी यानी काशी के ही राजा थे ये। काशीराज इनको कहा जाता था, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बताते हैं कि इन्होंने अपने दरबार में अलग अलग संगीतकारों को आश्रय दिया। उन्होंने कहा कि आप बैठो। हम जनरली क्या देखते हैं कि जो हमारे राजा महाराजा थे उनको पसंद था इस प्रकार का मनोरंजन। किसी को नृत्य में विशेष रुचि थी, किसी को संगीत में हुआ करती थी, किसी को चित्रकला में थी, किसी को वास्तुकला में थी। ये जनरली हम देखते हैं। और कुछ ऐसे भी थे जिनको कहीं रुचि नहीं थी, उनका बस यही होता था कि भैया अपनी सेना करो तैयार और बस निकल लो, कहीं ना कहीं हमला करना है, किसी को तो आज निपटा करके आना ही है। तो कुछ लोग इस प्रकार भी विश्वास रखते थे। तो सबके अपना अपना नेचर होता है। ठीक है, तो उसी नेचर के तहत इन्होंने क्या किया कि संगीतज्ञों को आश्रय दिया अपने दरबार में, कहा कि तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, सब व्यवस्था हम करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में यहाँ पे क्या पता लगता है कि इसके जो संस्थापक हुए वह कौन थे? पंडित जानकी प्रसाद। नाम नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, यह खास बात यहाँ पे एक देखने को मिलती है कि यह जो घराना था यह तीनों शैलियों में अपने आप में पारंगत था। यानी कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि संगीत चलेगा लेकिन उसमें कहीं नृत्य देखने को मिलेगा, कहीं पे उसमें गीत भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि ये जो घराना है बनारस घराना, यह तीनों शैलियों यानी कि इसमें आपको अलग अलग गीत भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाए जाएंगे और साथ साथ नृत्य की परंपरा भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जनरली हम देखते हैं कि तीनों चीज़ें एक साथ हैं। यदि हम गीत को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना म्यूजिक के सुने तो क्या मज़ा आएगा? नहीं आता ना। म्यूजिक जो होता है वो हमें एक अलग फील देता है। तो इन्हीं घरानों ने अलग अलग समय पे म्यूजिक को डेवलप किया। लेकिन उसी क्रम में बताते हैं कि भाई बनारस जो घराना था उसमें तीनों ही देखने को मिल रहे हैं, यानी गीत भी गाए जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाए जाएंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे जो नृत्य भी कर रहे होंगे। ये खास फैक्ट है। इसके अलावा हमको क्या पता लगता है कि इस घराने के अधिकांश गायक व गायिकाएं चारों पाठ की गायकी अर्थात ख्याल के साथ मारी टप्पा, कजरी चेत्ती, भजन गजल और ध्रुपद धामर के गायन में भी पारंगत थे। यानी कि आपको इसमें संगीत, गीत, नृत्य देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके जो गीतकार थे, इस शैली के जो विशेषज्ञ थे, वो चारों पाठों में भी पारंगत थे। यानी कि उनको ख्याल भी गाना आता था, बजाना आता था, उनको मरी टप्पा भी आता था, कजरी चेत्ती भी आती थी, भजन गजल और साथ साथ ध्रुपद धामर भी आता था। तो सभी क्षेत्रों में वो अपने आप में खास जो अपनी ख्याति थी वे बनाए हुए थे और खुद को विशेषज्ञ बनाए हुए थे। तो बहुत मेहनत की थी इन लोगों ने। आगे क्या कह रहे हैं? किंतु इस घराने में ठुमरी अंग की गायिका को अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई।
ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि जर्नली के सब में आप हो तो उसी नाम से जाना जाए, कुछ खास आपकी एक विशेषता बन जाती है और आपको उसी विशेषता के नाम से आगे जाने वाले समय में जाना जाता है। तो बताते हैं कि ठुमरी इसकी एक प्रमुख विशेषता बन गई थी, ठीक है। और बताते हैं कि इसी समय ठुमरी गायिका जिनका नाम गिरिजा देवी था, वह भी मुख्य रूप से इसी घराने से संबंधित थी, ठीक है। तो गिरिजा देवी कौन है, इसकी तस्वीर आप लोग के सामने है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं ये भारत में, बहुत लोग इनको जानते हैं। तो ये भी इस ही घराने से यानी कि बनारस घराने से ही संबंधित हैं, ठीक है। बात क्लियर है सभी को। साथ साथ यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि इस घराने के कुछ प्रमुख संगीतकार और भी थे गिरिजा देवी के अतिरिक्त। तो कौन कौन थे? ठाकुर दयाल मिश्र, पंडित दीलराम मिश्र, शिव सहाय मिश्र, राम सेवक मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, अमरनाथ पशुनाथ मिश्र इत्यादि इत्यादि नाम यहाँ पर हैं। सब नहीं, 2-3 नाम जरूरी हैं कि आप लोग को पता हो, ठीक है। और कुछ खास लोग जैसे कि गिरिजा देवी की हम लोगों ने यहाँ पे बात की, तो ऐसे नाम आप लोग को जर्नली अगर पता हो तो अच्छी बात रहेगी। आपके जो अंक है ना वो थोड़े से और बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसके बाद अतरौली घराना प्रमुख घराना है। तो क्या बताते हैं यह कहाँ विकसित हुआ? तो बताते हैं कि भाई अलीगढ़ जो जगह है उसमें एक स्थान है, एक कस्बा है जिसको अतरौली के नाम से जाना जाता है। तो इसी स्थान पर इस घराने का विकास हुआ। जो गुरु थे और जो विशेषज्ञ थे वह इसी स्थान पर रहते थे और यहीं अपने शिष्यों को शिक्षा दी उन्होंने संगीत की, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस घराने के संगीतज्ञ ध्रुपद के साथ साथ ख्याल के लिए भी फेमस थे। तो ये 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें शैलियाँ देखने को मिल रही है। जनरली आप देखेंगे कि ध्रुपद, ख्याल ये लगभग सब में ही आ जा रहा है, तो ये एक कॉमन विशेषता हमें सबके लिए देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा आपका काम ये ईजी कर दे रहा है, ठीक है। अगर सब में अलग अलग होती तो थोड़ा याद करना डिफ़िकल्ट हो जाता, लेकिन ये जो कॉमन हमें फैक्ट्स मिल रहे हैं ये आपके आंसर को थोड़ा इजी कर देंगे, ठीक है। आगे बताते हैं कि इस घराने के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो बताते हैं कि जूनागढ़ के 2 प्रमुख संगीतकार थे। कौन थे वो? तो बताते हैं कि 2 भाई हुआ करते थे जूनागढ़ रियासत में, जिनका नाम काले खां और चांद खां था, ठीक है। तो इन दोनों के बताते हैं कि इन्हीं दोनों ने इसका विकास किया और इसके प्रसार के लिए शुरुआती कार्य किए। इसके साथ ही 2 और नाम हमें सुनने को मिलते हैं यहाँ पर। बताते हैं कि दुल्लू खां और छज्जू खां, ठीक है। तो काले खां और चांद खां तो बताते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इसकी स्थापना की थी, लेकिन जो ये दुल्लू खां हैं और छज्जू खां हैं इन्होंने इस घराने के रूप में जो शुरुआती परंपरा थी उसका विकास किया और इसको बढ़ावा दिया। तो ये इसके आरंभिक संगीतज्ञों में शामिल थे, ठीक है। और ये क्या करते थे? ये ध्रुपद धामर गायन की परंपरा को आगे बढ़ाते थे, जो कि हमें यहाँ भी देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो इसी का उन्होंने विकास किया। आगे कह रहे हैं कि कुछ प्रमुख गायक हुए, अलग अलग नाम यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो 4 नाम हमें यहाँ देखने को मिल गए हैं ये विशेष हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गायक आपको कॉमन मिल जाएं किसी किसी में, ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा होगा, लेकिन जो संस्थापक थे इसके और जो शुरुआती संगीतज्ञ थे ये आपको कॉमन नहीं मिलेंगे। तो ज़रूरी है कि आपको इनके बारे में विशेष जानकारी हो, ठीक है। इसी क्रम में हमें देखने को मिलता है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना की खास बात क्या थी कि ये जो घराना था ये ख्याल और ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध था। अब देखिए कॉमन फैक्ट है, हम लोगों ने देखा अतरौली घराना, क्या लिखा हुआ है? ध्रुपद ख्याल। इसी क्रम में हम आगे बढ़े लखनऊ घराने पे आए तो ख्याल ध्रुपद, हमें यह सेम चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है, ठीक है। कहाँ विकसित हुआ? अवध की राजधानी लखनऊ में, इसीलिए इसको लखनऊ घराने के नाम से जाना समझा गया। आगे बताते हैं कि भाई अवध के नवाब कौन? वाजिद अली शाह संगीत और कला के प्रेमी थे, इसीलिए बताते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह का जो समय था वह कला और संस्कृति की दृष्टि से अवध का स्वर्ण युग था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक खास बात हमें देखने को मिलती है कि ठुमरी की बंदिशें यहाँ पर लिखी गई थी। जो अवध का क्षेत्र था, लखनऊ क्षेत्र था, यहाँ पर ठुमरी की बंदिशें लिखने का कार्य भी किया। तो 2 प्रमुख नाम हमें देखने को मिलते हैं, पहले हैं वाजिद अली शाह और दूसरा है बिंदादीन। तो इन लोगों ने अलग अलग बंदिशें लिखी ठुमरी की और उसको अलग नाम दिया। तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो वाजिद अली शाह ने ठुमरी की जो बंदिशें लिखी उसको नाम दिया अख्तर पिया, बिल्कुल महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा है। साथ ही बिंदादीन ने जो लिखी यहाँ पर ठुमरी की बंदिशें उसको नाम दिया सनद पिया। तो यह दोनों ही बात बहुत खास है। जर्नली लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। नहीं भूलना है, जो वाजिद अली शाह थे, जो नवाब थे, उन्होंने अख्तर पिया लिखा, ठीक है, बिंदादीन ने सनद पिया लिखा।
तो ये आपको प्रॉपर क्लियर रखना है अपने माइंड में, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। अगर आप इसको मेंस में लिख देते हैं तो आंसर में अंक मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये ऐसा फैक्ट है जो आपसे प्री में कहीं भी पूछा जा सकता है। बात क्लियर है? चलिए आगे कह रहे हैं कि उनके दरबार में मुख्य रूप से ठुमरी एवं भाव का प्रदर्शन देखा जाता था। ठीक है, तो संगीत थे, साथ साथ में भाव भी देखने को मिलते थे। तो बात सभी क्लियर हो गई है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ था ये लखनऊ घराना, जिसकी महत्वपूर्ण बात आपको बताई गई थी। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर देखने को एक ये बात भी मिल रही है कि यहाँ पे जो स्वर्ण युग था कला और संस्कृति का, संगीत का, वो तो नवाब वाजिद अली शाह के समय में माना जाता है। लेकिन जो यहाँ दूसरे नवाब थे अवध के, मुर्शिद अली खां, तो यह बताते हैं कि जो यह मुर्शिद अली खां थे, इनको यहाँ पर गायकी का पितामह कहा जाता है। कौन सी गायकी का? लखनऊ में ख्याल गायकी का। ख्याल और ध्रुपद के लिए ही तो मुख्य रूप से फेमस था ना ये क्षेत्र। तो जो लखनऊ में ख्याल गायकी विकसित हुई, उसका पितामह मुर्शिद अली खां को माना गया। बात क्लियर है आपको? तो यह महत्वपूर्ण बात सभी जो थी वो लखनऊ घराने की, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि लखनऊ घराने की बेगम अख्तर गज़ल गायकी से जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही गुलाम नबी शोरी टप्पा गायकी से जुड़े हुए थे। बात क्लियर है? तो यह भी दो प्रमुख नाम है। जो प्रमुख नाम है वो आपको अलग से बताए जा रहे हैं, खासतौर पे जिनके बारे में आपको हर एक बात पता होनी चाहिए। यहाँ पे जितने अलग अलग नाम थे और उनके जो जो कार्य थे, ये सभी बात मैंने आपको खासतौर पर बताई अच्छे से। तो इसीलिए यह सभी चीज़ें बहुत अपने आप में ज़रूरी हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये सभी नाम नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा सादिक अली खां इस घराने के प्रसिद्ध वीणा वादक और अली खां सारंगी वादक रहे। इसके साथ ही पखवाज वादकों में जिसका नाम फेमस हुआ वो थे कोवद सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद एवं पंडित सखाराम का नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जनरली क्या होता है कि एक घराने के अलग अलग संगीतज्ञ होते हैं और वह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जुड़े होते हैं। हालांकि ऐसा भी होता है कि कोई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ही प्रसिद्ध हो जाए, यानी कि उसको सब कुछ अच्छे से बजाना आता हो, तो यह भी खास बात है। लेकिन जनरली अलग अलग लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ फेमस हुए, तो उसकी बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। इसके साथ ही हमें क्या देखने को मिलता है कि रामपुर में भी एक घराना विकसित हुआ। तो क्या खास बात है? बताते हैं कि इसके संस्थापक जो थे वो नियामत खां या इनायत खां थे। अलग अलग लोग अलग अलग नाम बताते हैं, कुछ कहते हैं कि नियामत थे, कुछ कहते हैं इनायत थे। हालांकि नाम समझे तो नाम काफ़ी मिलता जुलता है अपने आप में। क्या कह रहे हैं कि सितार वादक पंडित रविशंकर इसी घर से संबंधित थे, इसी घराने से संबंधित है। आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि इसके कुछ प्रमुख संगीतकार हुए, जैसे कि उस्ताद वजीर खां, उस्ताद नाजिर खां, साथ ही उस्ताद हुसैन खां, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद इनायत हुसैन खां इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो यह सभी इसके जुड़े हुए प्रमुख संगीतज्ञ हैं। ठीक है, तो रामपुर घराना जिस प्रकार से विकसित हुआ ये बात आपको बता दी गई है। अगला घराना हमारा जो है वह सहारनपुर घराना है। तो क्या बता रहे हैं कि इस घराने का आरंभ किसने किया था? सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा ने किया था। ठीक, तो इसके संस्थापक का नाम पता होना चाहिए आपको। बता रहे हैं कि इस घराने के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था निर्मोल शाह। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? ध्रुपद की ये सभी वाणियों में बहुत ज़्यादा प्रवीण थे, यानी कि इनको सभी चीज़ें आती थी। क्या क्या? ये ख्याल जानते थे, अंग भी जानते थे और वीणा वादन भी जानते थे। तो इसलिए कहते हैं कि जो ध्रुपद से संबंधित सभी वाणियाँ थी उनमें ये पारंगत हुए, सभी चीज़ों में इन्होंने खुद को निपुण कर लिया। बताते हैं कि ये जो घराना है, कौन सा? सहारनपुर घराना होरी ध्रुपद गायन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, होरी ध्रुपद गायन और साथ में आलाप के लिए। तो यह बात पता होनी चाहिए। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे कि ध्रुपद के साथ साथ ख्याल देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आलाप देखने को मिल रहा है। बात क्लियर है? आगे कह रहे हैं इस घराने के संगीतकारों में रहीमुद्दीन खां, नासिर मोइनुद्दीन डागर इत्यादि इत्यादि अलग अलग लोग जो थे वो प्रसिद्ध हुए समय के अनुरूप। तो यह बात भी आपको समझ जान लेनी है। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इसकी ये आपको बता दी गई हैं। सभी को बहुत ब्रीफली नोट डाउन कर देना है और अपने आंसर में लिखाना है। आपका आंसर बहुत कम शब्दों का होना चाहिए, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। लेकिन कम शब्दों का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी इंपॉर्टेंट बातें मिस कर दें, नहीं, इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है और उसी के अनुरूप अपने आंसर को आगे विस्तार देना है। ठीक, अगर आंसर जो चेक करेगा उसको दिखेगा कि अच्छे फैक्ट मेंशन है, अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, तो वह अवश्य ही आपको अच्छे अंक देगा।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फतेहपुर सीकरी घराने के बारे में। ठीक है, आगरा के ही पास एक स्थान है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे एक घराना विकसित हुआ। कब हुआ? बताते हैं कि जहांगीर के काल में इसका हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि जो आगरा घराना था मुख्य रूप से कब, अकबर के काल में विकसित हुआ या जहांगीर के काल में विकसित हुआ। किसने किया? दो भाइयों जिनका नाम जनू खां और जोरावर खां था, इन दोनों ने ही इसको विकास प्रदान किया और इसके लिए कार्य किए। क्या कह रहे हैं, कहाँ पे ये प्रसिद्ध हुआ? ध्रुपद गायन और ख्याल गायन के लिए यह प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही यहाँ बताते हैं कि इसके कुछ प्रमुख संगीतकार थे, जैसे कि दूल्हे खां, मुझे लगता है कि ये नाम तो कोई नहीं भूलेगा। घसीट खां, ये नाम भी भूलने लायक नहीं है। छोटे खां, गुलाम रसूल खां, मदार बख्श, सैयद खां, तो यह प्रमुख नाम जो इस संगीत के घराने से जुड़े हुए हैं। बात सभी को क्लियर हो गई, तो सभी बातें बहुत इजीली आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इस क्लास में आप बने रहे इतने लंबे समय तक, तो इसके लिए आपको एक विशेष थैंक यू। ज़रूरी है कि इस प्रकार आप कंसंट्रेशन के साथ रेगुलर क्लासेस अटेंड करें और अपने अच्छे नोट्स बनाएं, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो चीज़ें आपको ईजी लगे, आपको लगे कि जो भी प्रश्न पूछा गया है वह हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? संस्कृति PCS के यूट्यूब चैनल पे। बात क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। कुछ नई बातें आप लोग के लिए लाई जाएंगी और आपको उनसे संबंधित जानकारी प्रदान की जाएंगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग यह पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है हम लोग का, आप पसंद कर रहे होंगे। संस्कृति IAS की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को बाकी साथियों तक भी शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूरी है लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए बातों के साथ में। एंड थैंक यू सो मच।